फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पेट तो कम करना है, पेट बहुत बाहर निकल गया है, साथ में अगर आप हैवी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप 5 मिनट ही मेरी बताई इन एक्सरसाइज को कर लेंगे ना तो आपका 100% बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा। बॉडी पर अगर और भी कहीं फैट जमा है तो आपका वो फैट भी रिड्यूस हो जाएगा और साथ साथ में इन एक्सरसाइज को आराम से आप अपने बेड पर ही बैठे बैठे कर सकते हैं। तो है ना आसान तरीका, आराम से बेड पर बैठे बैठे एक्सरसाइज करना है और आपका पेट भी कम हो जाएगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सा मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। अच्छे से आप एक्सरसाइज देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इन प्रैक्टिस को आपको जरूर करना है। ओके, तो देखिए जो सबसे पहले एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, आराम से आप घुटने को मोड़कर ऐसे बैठ जाइए। ठीक है, कमर को सीधा रखना है, आगे की तरफ नहीं झुकाना है, हल्का सा हम ये जो हमारी अपर बॉडी है ना उसको पीछे की तरफ ऐसे थोड़ा सा झुकाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जितना आप अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं बस उतना ही। ठीक है, ऐसे इस तरीके से बैठ गए। अब क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को भी इस तरीके से रख लेंगे। अब पैर को एक एक को हमें ऊपर की तरफ उठाना है, वापस पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, वापस। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, अच्छे से आप समझिए, पेट को अंदर की तरफ इस तरीके से खींच कर यानी कि टाइट करके रखना है। जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पेट को लूज नहीं छोड़ना है। तो अंदर की तरफ इस तरीके से खींच लेंगे और अब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। ओके, ऐसे। अब अगर आपको किसी भी तरीके की सांस संबंधी समस्या नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक और थोड़ी सी टेक्निक लगा सकते हैं जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। क्या करेंगे, जैसे ही हम पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो सांस को क्या करेंगे, पूरा गहराई से बाहर की तरफ छोड़ देंगे। कैसे, देखिए, वापस वापस, इस तरीके से। इससे पेट पर बहुत अच्छा आपकी टारगेट होने वाला है। तो पेट अंदर की तरफ टाइट और ब्रीथ का ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से इस प्रैक्टिस को आपको कितना करना है, पूरा 1 मिनट लगातार। जी हाँ, 1 मिनट करना मुश्किल होगा तो आप क्या कर लेना, 30-30 सेकंड करके 2 बार रिपीट, तो आपका 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सांस संबंधी समस्या है, अस्थमा है, तो आप इसको बिल्कुल नॉर्मल करना। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे। प्रॉब्लम है तो, प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से करके देखना। ये जो पेट है ना आपका, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको टारगेट होगा और तुरंत रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम ब्रीथ के साथ एक्सरसाइज करते हैं ना तो पेट आपका डिटॉक्स होने लगता है और पेट की जो मसल्स है ना वो हमारे ज्यादा से ज्यादा टारगेट होती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत आसान एक्सरसाइज बताऊंगी। सबसे पहले दोनों पैरों को आप आराम से खोलकर बैठ जाइए, जितना आपसे हो पा रहा है। पैरों को खोलकर बैठ गए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और क्या करेंगे, अब हम सांस छोड़ेंगे। ये वाला हाथ ध्यान रखिए, इस तरफ का पैर टच करना है, लेकिन हमें ये वाला हाथ कान के ऊपर से ले जाना है। वापस सांस छोड़ेंगे, वापस। अगर आपका पेट ज्यादा है, कमर पर बहुत ज्यादा फैट है तो बहुत नीचे तक आप नहीं जा पाएंगे, तो यहां से ही वापस, यहां से ही वापस। और अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो चलिए प्रैक्टिस देखिए। 1 2 3 4। सांस का ध्यान रखेंगे, सांस छोड़ना है, सांस यहाँ पर आते हुए नॉर्मल हो जाती है यानी कि इनहेल हो जाती है। सांस छोड़ना है, 6 7, यहां तक नहीं जा पा रहे हैं तो 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। इससे आपका पेट, कमर, साथ में अगर आपकी थाइस पर फैट है तो थाई फैट जाता है और पूरी बॉडी का शेप अच्छा हो जाता है और साथ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको इंजरीज के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, देखिए अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। देखने में जरूर आसान है, लेकिन रिजल्ट हमें बहुत अमेजिंग मिलते हैं। सबसे पहले आप दोनों पैरों को इस तरीके से मुड़कर बैठ जाएंगे, जैसे अभी हमने पहले एक्सरसाइज की थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, ऐसे इस तरीके से बैठ गए। अब क्या करना है, हाथों की जो उंगलियां हैं उनको एक दूसरे में इस तरीके से बंद करेंगे और टच टच टच। सांस का क्या करना है, जैसे ही टच करते हैं छोड़ दीजिए गहराई से, वापस छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि खींचना कैसे है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान दीजिए। अच्छे से गहराई से सांस छोड़िए, इस तरीके से। ये भी आपका बेली फैट, साइड फैट, बैक फैट बहुत तेजी से रिड्यूस करती है और साथ में इससे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो चलिए देखिए प्रैक्टिस। सबसे पहले कमर सीधा रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको भी आपको 30-30 सेकंड करके कम से कम 3 से लेकर 4 बार रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज हो गई। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारे बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको अच्छे से आपको करना है। देखिए, इससे पहले कोहनी का सपोर्ट लेते हुए हम इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, और सिंपल सा तरीका है, पैर उठाना है, एक पैर अंदर की तरफ दूसरा सीधा, एक पैर अंदर की तरफ दूसरा सीधा। जैसे ही पैर अंदर की तरफ आता है तो सांस को छोड़ दीजिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ये प्रैक्टिस हो गई। इसको भी आपको 30 सेकंड करके 3 से लेकर 4 बार रिपीट करना है। अब हम एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने इसको कर लिया तो बेली फैट आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्या करना है, 30 सेकंड के लिए हमें अपने आप को होल्ड करना है। ओके, चलिए ऐसे, बिल्कुल आसान तरीका है। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसको आपको सिर्फ 20-20 सेकंड करके 2 से लेकर 3 बार रिपीट करना है। मैंने आपको इतनी एक्सरसाइज इसलिए बताई है कि अगर आपको कोई एक एक्सरसाइज करने में परेशानी हो रही है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज कर लेना। 5 मिनट के अंदर ही हमारी सारी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। आप चाहे तो इनके 1-1 2-2 सेट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, थोड़ी देर और एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन लगभग अगर आप अच्छे से करते हैं तो 5-6 मिनट के अंदर ही ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ओके, हाँ, इन एक्सरसाइज को करने के साथ साथ डाइट पर ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। डाइट जब आप हेल्दी लेंगे, अनहेल्दी को अवॉइड करेंगे, अच्छे से पानी पिएंगे तो आपको एक्सरसाइज के अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके।